साल 2004 की एक रात एक परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए आज हम उस खौफनाक कहानी की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी पहेली जिसे वो परिवार आज तक सुलझा नहीं पाया है। सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक परिवार की आपबीती है और सच कहूं तो यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है स्मिता और राजेश से। साल 2004 मुंबई के पास एक छोटा शांत सा इलाका हुआ करता था, वसई। यहाँ वे दोनों एक बहुत ही सीधी सादी और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनकी दुनिया में बस खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि वे अपने पहले बच्चे का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पर कहते हैं ना, हर खुशी को किसी की नजर लग जाती है। उनकी ये शांत खुशहाल जिंदगी यूं ही चल रही थी, लेकिन फिर आई मई की वो एक रात जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रात के करीब 10 बज रहे थे। दोनों ने सोचा चलो एक वॉक पर चलते हैं। वो एक अंधेरी बिल्कुल सुनसान सड़क पर चल रहे थे। दुकानें सब बंद, हवा में एक अजीब सी खामोशी। और तभी उनकी नजर पड़ी एक पुराने एकदम वीरान बंगले पर। स्मिता न जाने क्यों बस उस बंगले को घूरती रही और ठीक उसके पास लगे एक पेड़ के नीचे से गुजरी। बस उस एक रात की वो चहलकदमी, उसके बाद से सब कुछ बदल गया। राजेश ने स्मिता के बर्ताव में धीरे धीरे एक ऐसा बदलाव देखना शुरू किया जो आप कह सकते हैं बेहद परेशान करने वाला था। मतलब जो स्मिता पहले इतनी शांत, इतनी प्यारी और कोमल थी, अब वो अचानक खामोश, गुस्सैल और सबसे दूर दूर रहने लगी थी। हालत ये हो गई कि उसने राजेश को खुद को छूने से भी मना कर दिया। लेकिन असली खौफ तो रातों में शुरू होता था। स्मिता अचानक चीख मारकर उठ जाती, कहती कि किसी ने उसे छुआ है। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अनदेखा वजन उस पर हावी हो रहा हो, उसे दबा रहा हो। कभी सोते सोते उसका कंबल अपने आप खिसक जाता, तो कभी वो राजेश को ऐसी जबरदस्त ताकत से धक्का देती जो उसके नाजुक से शरीर में मुमकिन ही नहीं थी। और फिर एक रात राजेश ने जो देखा उसने सच में उसकी रूह कंपा दी। स्मिता धीरे धीरे बिस्तर के ऊपर हवा में उठ रही थी और तभी स्मिता के मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी जो उसकी तो बिल्कुल नहीं थी। वो आवाज कह रही थी, दूर रह मुझसे, अब ये हमेशा के लिए मेरी है और इसके पेट में जो बच्चा है उसे मैं मार डालूंगा। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? अगली सुबह जब स्मिता उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था, जैसे वो भयानक रात कभी हुई ही ना हो। अब जाहिर है शुरुआत में तो परिवार ने राजेश की इन बातों पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि ये उसका वहम है। तब स्मिता की मां ने एक पुराना टोटका आजमाने की सलाह दी, ये पक्का करने के लिए कि ये कोई वहम है या सच में कोई बुरी शक्ति का साया है। तो प्लान के मुताबिक राजेश ने चुपके से स्मिता के तकिए के नीचे एक नींबू रख दिया। रात के ठीक 3 बजे स्मिता अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उसी डरावनी मर्दाना आवाज ने कहा, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और फिर स्मिता के ही हाथ से उस नींबू को बेरहमी से मसल दिया गया। नींबू वाली इस घटना के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। परिवार अब समझ चुका था कि वो किसी आम समस्या से नहीं बल्कि किसी अनदेखी बुरी शक्ति से लड़ रहे हैं। अब उन्हें फौरन आध्यात्मिक मदद की जरूरत थी। परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तांत्रिक को बुलाया गया और साथ ही एक मौलवी को भी, ताकि हर तरह की पूजा और दुआओं से उस शक्ति का मुकाबला किया जा सके। जैसे ही मंत्र और आयतें पढ़नी शुरू हुई, स्मिता का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, कभी पागलों की तरह हंसती तो कभी रोने लगती। ये एक बहुत ही भयानक मंजर था। जैसे जैसे तांत्रिक के मंत्र तेज होते गए, वो आवाज फिर से चीखी, छोड़ दो इसे, ये मेरी है। और फिर उसने कहा, मुझे ये औरत बहुत पसंद है। ये अजीब सा संघर्ष कुछ देर तक चलता रहा और फिर एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख के साथ स्मिता बेहोश होकर गिर पड़ी और पूरे कमरे में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कमरे में छाए उस सन्नाटे को देखकर सबको यही लगा कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उस चीज की परछाई अभी भी उन पर मंडरा रही थी। तांत्रिक ने जाते जाते परिवार को चेतावनी दी, अभी के लिए तो वो चला गया है, लेकिन उसका असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। खैर, कुछ महीने गुजरे, स्मिता पूरी तरह ठीक हो गई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दिया।
जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई, लेकिन दिल के किसी कोने में ये एहसास हमेशा के लिए रह गया कि ये पहेली कभी पूरी तरह सुलझी ही नहीं। आज भी आम दिनों में स्मिता बिल्कुल नॉर्मल रहती है, पर परिवार का कहना है कि अमावस्या की रातों में, मतलब जब आसमान में चांद नहीं होता, तब उसके व्यवहार में एक हल्का सा बदलाव आता है। वो नींद में कुछ बड़बड़ाती है और कभी-कभी बस एक पल के लिए उसकी आवाज फिर से वैसी ही भारी हो जाती है। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या स्मिता सच में आजाद है, या वो शक्ति आज भी वसई के किसी अंधेरे कोने में सही मौके का इंतजार कर रही है?